हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर पावन कथा लेकर आई हूँ। इंदिरा एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह तिथि विशेष रूप से पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास, पूजा और दीपदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। अंत में हम सुनेंगे आज के दिन सुनी जाने वाली पितृदोष से मुक्ति पाने वाली कथा, जिसे सुनने मात्र से पितृ प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय, हमारे पितृ देवता की जय। इस कथा को सुनने से हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। बड़े मन भाव से श्रद्धा के साथ सुनेगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपया कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपया कर ध्यानपूर्वक, विधानपूर्वक कहिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुधर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिषामती नाम की नगरी में और इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से संपन्न था और उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था। महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल सी तो है? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवऋषि नारद, आपकी कृपा से मेरे परिवार में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपया कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी व्रत के खंडित हो जाने के कारण यह यमलोक हो गए थे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे देवऋषि, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? कृपया कर यथाशीघ्र कहिए।
देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हे देवर्षि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिषमती नगर का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूँगा। इंद्रसेन को अपने पिता यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है। मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकालकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके अलावा दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूँगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूँगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, कृपया आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। अपने व्रत का संकल्प करके पुण्य अपने पिताश्री को प्रदान करें। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर स्वर्ग लोक हो गए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का क्षय हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, बोलिए कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब एकादशी के दिन सुनी जाने वाली श्री शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली सच्ची कथा सुनिए। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में अर्थात भगवान के नाम को जप करते हुए कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया और उसने देखा कि एक काले रंग के पत्थर गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता है पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है।
धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और सदना कसाई के पास एक वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अगर किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो का मांस तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए होता तो वह पत्थर 2 किलो के भार का जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान में बिक्री बढ़ गई। यह बात सुनकर एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वे ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता से उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल देता है। ध्यान से पत्थर देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद वह ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी विनम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा वह उसकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोली, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। या यूँ कहिए कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोड़ रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने यह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके उन्हें प्रश्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान कराया। तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक किया। वे पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम से कारण पूछा तो उत्तर दिया कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तो उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही करूँगा। तो ऐसे हैं हमारे भगवान जी शालिग्राम जी। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, शालिग्राम संग तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली पितृपक्ष की पौराणिक कथा, जिसे सुनने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस पितृपक्ष के इन पावन दिनों में प्रतिदिन सुनाई जाने वाली कथाएं केवल श्रवण के लिए ही नहीं होती, अपितु वे हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन भी है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है
कि यदि इन कथाओं के पुण्य को श्रद्धा भक्ति सहित अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी पितृ मुक्ति के विविध उपाय बताए गए हैं और आज जब हमें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें हृदय की गहराइयों से इन कथाओं का श्रवण कर उनके पुण्य को पितरों को अर्पण करना चाहिए और यही सच्ची संतति सेवा और उनका परम तर्पण है। आइए आज पितृपक्ष की कुछ कथाओं से पहले हम सभी अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे परम पूज्य पितृदेव, हम आपको सादर नमन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण दान और कथा श्रवण का पुण्य आप कृपया स्वीकार करें। आपकी आत्माएं परम शांति और उत्तम लोगों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें धर्म समृद्धि संतान का सुख दें, आशीर्वाद दें। आपकी स्मृति और आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल और मंगलमय होगा। प्रिय श्रोताओ, साल में एक बार आने वाले इन 16 दिनों को हमारे पूर्वज को समर्पित माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर धरती पर जरूर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझाने के लिए कई प्राचीन कथाएं मिलती हैं। तो चलिए उन्हीं में से एक बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। पितृपक्ष के महत्व को समझाने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहवास हुआ तो उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां भोजन की थाली में सोना और आभूषण परोसे गए। कर्ण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो अपने जीवन में दान खूब दिए थे। तब उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि इसका क्या कारण है। वाकई सबको तो भोजन परोसा जा रहा है लेकिन उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोने और आभूषणों का दान खूब किया लेकिन कभी अपने पितरों को अन्नदान नहीं किया, इसी कारण तुम्हें यह भोजन मिला है। कर्ण ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं कभी उन्हें अन्न का दान नहीं कर पाया। कर्ण की इस बात को प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का यह अवसर दिया और उन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और अन्नदान किया और यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। महाभारत में भी पितृपक्ष का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पिता ने युधिष्ठिर महाराज को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पिता ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए आगे कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, इसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पित्राय स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में बताया, जिसके अनुसार अग्नि मुनि के वंश में ऋषि निमि का जन्म हुआ था। उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे बड़े दुखी हुए पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि इसके बाद उन ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। एक और कथा के अनुसार निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को यानी भोजन ना पचने वाली समस्या हो गई और वे इस पीड़ा से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे।
तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे ही पितरों का कष्ट दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा कि अब से जो भी पितर और देवताओं का श्राद्ध भोजन किया करेंगे और उनकी उपस्थिति से भोजन पचने में कोई बाधा भी नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जानी चाहिए। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्मा राक्षस से भी दूषित नहीं कर सकते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस गण वहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का महत्व बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और पितर ऋण से मुक्त होने के लिए पितृपक्ष में दान अवश्य करना चाहिए। पितर ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न आखिर पितरों तक पहुंचता है कैसे है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 2 दिव्य पितर विश्वदेव और अग्निदेव अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितर देव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां देवताओं के निमित्त। मान्यता है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। इन 5 पत्रों में निकाला गया भोजन पंचवली भी कहलाता है। आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष की सबसे प्रचलित कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे और दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत निर्धन था। फिर भी दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगी उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगी की पत्नी तो केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वे अपने मैके के पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी दावत कर सके। जोगी की पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को सहायता के लिए बुला लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगी की पत्नी सुबह आकर श्राद्ध का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के अनेकों पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वे अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। उधर कुतव काल में जब पितर भूमि पर उतरे तो वे जोगी के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उसके ससुराल के पक्ष सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं और वे उनसे भोजन पहले कर रहे हैं। यह देखकर पितर बड़े नाराज हुए। इसके बाद वे भोगे के यहाँ गए तो देखने लगे कि पितरों के नाम पर केवल यज्ञ ही में आहुति दी गई है। पितर उसकी ही राख चाटने लगे और फिर भूखे ही नदी के तट पर पहुँचे। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों में पकवान बनाए, किस तरह से उनका श्रवण किया। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निधन न होता तो श्राद्ध करने में सामर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर तो में खाने के लिए भी 2 जून की रोटी तक नहीं है। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। यह सोचकर पितर अचानक से नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए।
सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके बच्चे भी सुबह से भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौंदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें से कुछ भी मिल जाए आपस में बांट लेना। बच्चों ने जब वह जाकर हौंदी खोली तो वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास आकर कहने लगे, माँ हौंदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। माँ को विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़ी दौड़ी हौंदी के पास आई। आकर उसने जब यह सब कुछ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। और फिर अगले वर्ष श्राद्ध आने पर खूब धूमधाम से पति पत्नी ने मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 तरह के भोग बनाए, ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। फिर सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया, जिससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। उन्हें आशीर्वाद देकर तृप्त होकर वे अपने लोक को वापस चले गए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। आइए जानते हैं प्रयाग में त्रिवेणी संगम से जुड़ी एक प्राचीन कथा। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत योनि से मुक्त हो गया था कि अनादि काल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उन्होंने उसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया था। वह दुखी होकर निर्धनता में अपनी जन्मभूमि को त्याग कर इधर उधर भटकने लगा। जंगलों से भटकता हुआ वह भूख प्यास से व्याकुल होकर ब्राह्मण विघ्न पर्वत पर पहुंचा और वहां तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वह वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करने लगा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के आहार करता हुआ भटकने लगा। एक दिन की बात है कि उस मार्ग से एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आ गया और उसने उस यात्री से कहा कि हे डरो मत, हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी नगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। प्रेत के वचन सुनकर वह प्रतीक बोला, नील वर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी मलिन व्यभिचारी क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब प्रतीक ने उस प्रेत को जल दिया। प्रेत ने जल पिया और उसको ऋण और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। और उस दिव्य देहधारी पुरुष ने कहा कि हे प्रतीक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कौन नहीं जान सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचित शक्ति वाला है। अनेकों प्रकार महाकुंभ में माघ मास के त्रिवेणी के जल से आचमन से पाप दूर होते हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैनी अर्थात उज्जैन नगरी का अपना विशिष्ट स्थान है और श्राद्ध पक्ष में उज्जैन में स्थापित शिवलिंग श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का भी विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में 84 महादेव में से 68वें नंबर पर आने वाले श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर श्राद्ध शुद्ध गाय के दूध मिश्रित तिल, जौ, गंगाजल, शिप्रा आदि से अभिषेक करने से पितर तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वज
चाहे किसी भी योनि में प्रवेश कर गए हों, चाहे वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों, चाहे उनका दाह संस्कार विधिवत न किया गया हो, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कर देते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, इंदिरा एकादशी की जय, हमारे पितृदेवता की जय। हे श्री हरि, अगर कथा अधूरी पढ़ी हो तो पूरी करना, पूरी पढ़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी प्यारी प्यारी कथाओं को सुनने के लिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें मेरी सबसे पहली वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।